नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इन्फो टेक ट्रिक पे। डियर फ्रेंड्स, आज के अखबार में LRC राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से एक नया नोटिस आया है। तो चलिए इस नोटिस को कवर करते हैं। इसमें लिखा गया है, बिहार सरकार राजस्व भूमि सुधार विभाग भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय प्रेस विज्ञप्ति। भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग जो कि LRC है के द्वारा प्रकाशित विज्ञापन संख्या 5/2022 जो कि तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विज्ञापन संख्या 5/2022 जो विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के लिए था। वहीं विज्ञापन संख्या 6/2022 विशेष सर्वेक्षण कानून को। विज्ञापन संख्या 7/2022 विशेष सर्वेक्षण अमीन। विज्ञापन संख्या 8/2022 जो विशेष सर्वेक्षण लिपिक के पदों पर ऑनलाइन आवेदन की तिथि जो 16 नवंबर 2022 तक थी, रात्र के 11:59 तक को निर्धारित करके यहाँ पे आ गए। मतलब कि 22 नवंबर 2022 के अपराह्न 11:59 तक विस्तारित की गई। अब यहाँ पे जबकि जो आप एप्लीकेशन आवेदन करने का समय भी था वो समाप्त हो चुका था। अब रेक्टिफिकेशन विंडो खुल रहा है यहाँ पे। तो इस स्थिति में आपको भूल सुधार हेतु कितने दिनों का ध्यान दीजिएगा, आपको भूल सुधार हेतु कुल 4 दिनों का एक रेक्टिफिकेशन विंडो ओपन किया जाएगा। अब उस क्रम में विभाग की वेबसाइट जो कि अंकित है state.bihar.gov.in LRC पर दिनांक 26 नवंबर 2022 से एक रेक्टिफिकेशन विंडो ओपन होगा जो 4 दिसंबर 2022 के अपराह्न रात्रि के 11:59 तक कार्यशील रहेगा। इसमें पूर्व समर्पित एप्लीकेशन में सुधार का अंतिम अवसर प्राप्त होगा। यह रेक्टिफिकेशन विंडो का केवल उन्हीं आवेदकों के लिए ओपन होगा जो एप्लीकेशन फॉर्म समर्पित करने की निर्धारित अंतिम तिथि एवं समय तक एप्लीकेशन फॉर्म फाइनल सबमिट कर दिया हो। रेक्टिफिकेशन विंडो में अब किन किन चीज़ों को देखना है, तो चलिए उन चीज़ों को अब हम कवर करते हैं। इसमें सबसे पहला चीज़ जो आपको देखना है वो आवेदक अपने नाम, माता पिता का नाम, जन्मतिथि, मैट्रिक प्रमाण पत्र के अनुसार अंकित हो। उसके बाद सभी शैक्षणिक, जाति, आवासीय और जो भी आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हैं सही ढंग से अपलोड हो। जो भी आपका विद्यालय महाविद्यालय का नाम और वो सभी नाम जो भी आपके सर्टिफिकेट में अंकित है उनके अनुसार हूबहू अंकित होना चाहिए। और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण जो भी आपके CGPA मतलब CGPA से परसेंटेज की गणना है वह सभी आपको जो भी फार्मूला है आपके रेस्पेक्टेड यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट, कॉलेजेस का, तो उसके अनुसार ही आपका होना चाहिए। अगर आपका किसी भी इतर उससे प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाता है या कैलकुलेट किया जाता है तो यहाँ पे क्लियर कट लिखा गया है कि विश्वविद्यालय के फार्मूला का साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। तो आप लोग इसका अच्छा खासा ध्यान रखिएगा। अब अगला है, जो भी आपका रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है वह सक्षम प्राधिकार से निर्गत हो और उसका जो भी नंबर हो आपको सही सही अंकित हो। और अगर आप रिजर्वेशन का लाभ दावा कर रहे हैं तो इस स्थिति में जो भी आपका आरक्षण कोटि हो सही सही अंकित हो, उसका नंबर भी, एप्लीकेशन नंबर, आवेदन प्रमाण पत्र संख्या जो भी हो सही सही अपलोड किया गया हो। अगर आप NCL से संबंधित है, नॉन क्रीमी लेयर से, तो ये सभी सर्टिफिकेट जो भी है जो इश्यू हो वह सक्षम प्राधिकार से निर्गत हो और उसका नंबर सही सही अंकित हो। और उसके बाद यहाँ पे क्लियर कट यहाँ पे लिखा गया है, आप देख सकते हैं कि गैर क्रीमिलियर आरक्षण के दावा की स्थिति में गैर क्रीमिलियर संबंधी आरक्षण प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकार से निर्गत हो तथा प्रमाण पत्र की संख्या सही सही अंकित हो। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो उस स्थिति में आपके द्वारा जो भी सर्टिफिकेट दिया गया हो आरक्षण के लिए वह 40% से अधिक दिव्यांगता का प्रमाण पत्र निर्गत किया गया हो, तभी आपको लाभ मिल पाएगा। अगर आप फ्रीडम फाइटर के वार्ड से हैं, मतलब नाती नतनी पोता पोती, तो उस स्थिति में आपको सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत स्वतंत्रता सेनानी के आप वार्ड हैं वैसा सर्टिफिकेट आप प्रस्तुत करें। अगर आप अनुभव का वही दावा किए हैं मतलब एक्सपीरियंस का, तो उस स्थिति में सुनिश्चित होने के आपके द्वारा जो भी अनुभव प्रमाण पत्र दिया गया हो उसकी संख्या और जो भी आपका अनुभव प्रमाण पत्र के साथ 6 माह का वेतन, पूर्जा एवं स्टेट बैंक का जो भी स्टेटमेंट है वो सही ढंग से अपलोड किया गया, वो सुस्पष्ट हो। गलत तथा जो भी अगर आप तथ्य गलत अंकित होते हैं या अनुभव संबंधी प्रमाण पत्र जो भी हैं या गणना आप गलत अंकित करते हैं तो इस स्थिति में उन्होंने क्लियर कट लिख दिया है कि उस स्थिति में अनुभव के अंक के संबंध में आवेदक का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा। और
10वीं बात है कि आपका जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी हो वो सभी एक्टिवेट हो, चूँकि इन्हीं के माध्यम से आपको जो भी सूचना दिया जाएगा। अगर आप गलत ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अंकित करते हो तो इस स्थिति में सारी जिम्मेदारी विभाग की नहीं होगी, इनडायरेक्टली आपकी होगी। उसके बाद फ़ोटो और हस्ताक्षर आपका जो भी हो सही से अंकित हो और दिख रहा हो। अपलोड किए गए सभी दस्तावेज सही एवं स्पष्ट पठनीय हो। अगर आप पठनीय नहीं है तो इन्होंने क्लियर कट लिख दिया है भैया कि आवेदक का आवेदन रद्द हो जाएगा। अब आगे है कि स्पष्ट किया जाता है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, स्पष्ट किया जाता है कि रेक्टिफिकेशन विंडो केवल भूल सुधार के उद्देश्य से होगा। रेक्टिफिकेशन विंडो की अवधि में नए आवेदक आवेदन नहीं कर सकेंगे। रेक्टिफिकेशन विंडो क्लोज होने के पश्चात भविष्य में किसी भी परिस्थिति में एप्लीकेशन फॉर्म में सुधार एडिट का अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। आवेदक द्वारा रेक्टिफिकेशन विंडो में अंतिम रूप से समर्पित आवेदन ही मान्य होगा। मतलब जो आप लेटेस्ट मॉडिफाई करके सबमिट करेंगे वही आवेदन आपका मान्य होगा। अब यहाँ पे काउंसलिंग से रिलेटेड इन्होंने निर्देश कुछ दिया है कि काउंसलिंग के समय आवेदक द्वारा अंतिम रूप से समर्पित आवेदन में अंकित तथ्यों के अतिरिक्त कोई भी अन्य नया जो भी डॉक्यूमेंट होगा वह मान्य और तथ्य मान्य नहीं होगा, और न ही उनके तथ्यों के संशोधन के किसी दावे पर विचार किया जाएगा, और न ही आवेदन के साथ समर्पित दस्तावेजों की इतर कोई अन्य दस्तावेज मान्य स्वीकार होगा। उसके बाद है आवेदक द्वारा दिए गए सूचनाओं में किसी प्रकार की भिन्नता और सत्यता पाई जाती है तो उस स्थिति में उनकी सारी उम्मीदवारी आवेदन स्वयं जिम्मेदार होंगे और आवेदन को रद्द कर दिया जाएगा। इस संबंध में विभाग का फैसला जो भी होगा अंतिम होगा। अगर आप इसकी विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो आप यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, जो कि state.bihar.gov.in/prd बिहार। तो इस तरह से यह सूचना आज की समाप्त होती है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।